नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे प्रमुख राजनीतिक दल की यात्रा पर बात करेंगे जिसने आज़ादी के बाद के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसका सफर 1947 के बाद शुरू हुए भारतीय जनसंघ से लेकर आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने तक का है। ये सिर्फ एक पार्टी का इतिहास नहीं, बल्कि भारत में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के उदय, उसकी चुनौतियों और अंततः उसकी प्रचंड सफलता की कहानी है। आइए इस गौरवशाली और संघर्ष भरे सफर को विस्तार से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में हैं, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। मुखर्जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में मंत्री थे, नेहरू लियाकत समझौते और कांग्रेस की कुछ नीतियों से असहमत होकर इस्तीफा दे चुके थे। उनके साथ प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रमुख विचारक भी थे। जनसंघ की प्रमुख विचारधारा थी खंड भारत और राष्ट्रीय एकता। जनसंघ का मूल मंत्र था एक देश, एक विधान, एक निशान, और वह कश्मीर के पूर्ण विलय के प्रबल समर्थक थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी के लिए कश्मीर में आंदोलन किया और वहीं रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना भी उनकी सोच का हिस्सा था। एकात्म मानववाद, जिसे दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादित किया, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच सामंजस्य पर बल देता था। राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी जनसंघ के लिए बेहद अहम थी। यह दल एक मजबूत रक्षा नीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता का पक्षधर था। शुरुआती चुनावों में जनसंघ को सीमित सफलता मिली। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में इसे केवल 3 सीटें मिलीं, लेकिन इसके बावजूद इसने अपनी राष्ट्रवादी आवाज को कायम रखा और कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती देने वाले एक वैचारिक विकल्प के रूप में उभरता रहा। 1970 के दशक में जब देश में आपातकाल लगाया गया, तो भारतीय जनसंघ ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया। आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक साथ आए और जनता पार्टी का गठन किया। जनसंघ भी इसमें विलय हो गया और इस गठबंधन ने 1977 के चुनावों में कांग्रेस को हराकर केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जनसंघ के नेता भी प्रमुख भूमिका में थे। हालांकि जनता पार्टी का यह प्रयोग आंतरिक कलह के कारण लंबा नहीं चल सका। 1980 में जनता पार्टी का विघटन हो गया। इसी के बाद 6 अप्रैल 1980 को पूर्व जनसंघ के नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। शुरुआत में भाजपा को काफी संघर्ष करना पड़ा। 1984 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के कारण भाजपा को केवल 2 सीटें मिलीं। यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यहीं से उसके पुनरुत्थान की नींव भी रखी गई। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में भाजपा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा यानी 1990 में ने देश भर में पार्टी के लिए जबरदस्त जनसमर्थन जुटाया। इस आंदोलन ने भाजपा को एक मजबूत राष्ट्रवादी पहचान दी और उसे जनता से सीधे जोड़ दिया। इस आंदोलन के प्रभाव से पार्टी की चुनावी किस्मत बदलने लगी। 1984 में 2 सीटों से भाजपा 1989 में 85 सीटों तक पहुंच गई। 1991 में यह आंकड़ा 120 सीटों तक पहुंच गया, जिससे यह संसद में प्रमुख विपक्षी दल बन गई। इस दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस यानी 1992 जैसे घटनाक्रमों ने भी राजनीतिक ध्रुवीकरण को तेज किया।
जिसका अप्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिला। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भाजपा ने देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना शुरू किया। 1996 में यह पहली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। बाद में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, जो 1998 से 2004 तक रही, उसकी प्रमुख उपलब्धियां थीं पोखरण परमाणु परीक्षण, जिससे भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया गया और वैश्विक मंच पर देश की धाक जमी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर निर्णायक विजय प्राप्त की गई, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली। आर्थिक सुधार और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर खासा जोर दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली। सर्व शिक्षा अभियान के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल की गई। हालांकि इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अप्रत्याशित हार मिली और भाजपा एक दशक तक विपक्ष में रही। 2014 में भारतीय राजनीति ने एक बड़ा बदलाव देखा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भाजपा ने एक नई ऊर्जा और दिशा पाई। मोदी ने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर जोर दिया। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जो 30 साल बाद किसी एक पार्टी को मिला था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। 2019 में पार्टी ने इस प्रदर्शन को दोहराया और अकेले 303 सीटें जीतकर और भी प्रचंड बहुमत हासिल किया। मोदी सरकार के तहत भाजपा ने राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए और आर्थिक सुधारों जैसे कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, जिसकी सदस्यता संख्या भी विशाल है। भारतीय जनसंघ के एक छोटे से दल से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बनना, यह भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता और एक विचारधारा की दृढ़ता का प्रमाण है। यह सफर संघर्षों, बलिदानों और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों से होते हुए न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे तक पहुंचा है। ये एक ऐसी पार्टी की कहानी है जिसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, लेकिन समय के साथ खुद को ढाला और देश की नब्ज को समझा। भाजपा का यह विकास भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा एक महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनरिपोर्टेड भारत को, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें।